नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप मुंह में लौंग रखकर वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप ये विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति आराम से इस विधि को अपने घर में बैठकर कर सकता है। ये विधि पुरुषों के लिए भी है और ये विधि महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं भी इस विधि को कर सकती हैं और पुरुष भी इस विधि को पूरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने बता रखा है वैसे इस विधि का आपको अनुसरण करना है। जो हमने यहां पर करके दिखाया है एज इट इज आपको वैसा का वैसा करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इसका ध्यान रखना। जैसा हमने बताया है वैसा अगर आपने कर लिया तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने प्रेमी का फोटो लेना है। ठीक है, फोटो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हर विधि में आपको समझाया जाता है कि 3 साल से ज्यादा पुराना फोटो आपको नहीं लेना है। और साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर इधर उधर देख रहा हो और आपने फिर उसे विधि में इस्तेमाल कर लिया उस फोटो को, तो वो उसमें वशीकरण नहीं हो पाएगा। तो फोटो आपको एक तो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और एक साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसकी एक प्रति निकलवा लीजिए, उसकी कॉपी निकलवा लीजिए कागज पर, और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहां पर सिर्फ कागज का इस्तेमाल किया, आपको यहां पर फोटो का इस्तेमाल करना अपने पार्टनर की जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। एक आपको लेनी है लौंग, फूल वाली लौंग, इस प्रकार की। ये जो लौंग होती है ये फूल वाली लौंग होती है, इसे पूर्ण लौंग बोला जाता है। और ये खंडित लौंग होती है। देखिए आपको अच्छे से समझा देते हैं। ये जो बिना फूल की लौंग होती है ये खंडित लौंग होती है, तो इसका विधि में इस्तेमाल नहीं करना है। ये खंडित लौंग है। ये जो फूल वाली होती है ये पूर्ण लौंग होती है, इसका आपको विधि के अंदर इस्तेमाल करना है। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। अब प्रैक्टिकल जब करके दिखाते हैं तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज समझाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो या फिर आप जो विधि कर रहे हो उसमें आपको असफलता ना मिले, इसलिए आपको हर चीज समझाई जाती है। तो फूल वाली आपको एक लौंग लेनी है। एक लेना है आपको अपना रुमाल। जो रुमाल आप यूज करते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो रुमाल आपको अपना स्वयं का इस विधि में इस्तेमाल करना है। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो आप पहले एक नया रुमाल लाइए, उससे अपने हाथ मुंह पोंछिए, उसमें अपनी महक डालिए, फिर उसके बाद में आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। अपना यूज किया हुआ रुमाल ही इस विधि में आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये 3 प्रकार की सामग्री आपको लेनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 के बीच में, यानी तंत्र विद्या के 90% जो उपाय होते हैं, 90% जो पूजाएं होती है वो रात्रि 12 से 3 बजे के बीच अर्धरात्रि में होती है। क्योंकि रात्रि के समय तंत्र विद्या जो है वो सबसे प्रबल मानी गई है, उनका जो असर होता है वो सबसे प्रबल होता है। अगर आप रात्रि के समय मंत्र उच्चारण करके तंत्र विद्या की शक्तियां बनाते हैं तो वो कई गुना ज्यादा पावरफुल बनती है। इसलिए अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में आपको उपाय बताए जाते हैं ताकि जो आप मंत्र बोलो उनसे जो शक्तियों का संचार हो वो बहुत ताकतवर हो। क्योंकि रात्रि का समय तंत्र विद्या को एक प्रकार से डेडिकेटेड किया गया है कि रात्रि का समय आपका है, आप लोगों का है, रात्रि चरों का होता है रात्रि का समय। तो ये जो तंत्र विद्या है ये भी रात्रि चरों की थी, तो इसका कई गुना ज्यादा प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा अगर आप इसे मध्य रात्रि में 12 से 3 के बीच में करते हो। तो किसी भी वार रात्रि 12 से 3 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब तक आप विश्वास और श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि आरंभ करनी है। तो सर्वप्रथम आपको ये फोटो अपने सामने रखनी है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको ये जो लौंग है इसे अपने जीभ के नीचे रखना है। अभी ये रुमाल का कोई काम नहीं है, पहले आपको फोटो अपने सामने रखनी है और ये जो लौंग है इसे अपने जीभ के नीचे रख लेना है। लौंग फूल वाली ही लेना, खंडित लौंग मत लेना। फोटो सामने होनी चाहिए, फूल वाली लौंग आपके जीभ के नीचे होनी चाहिए। अब आपको फोटो को देखते हुए
अपने प्रेमी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसे देखते हुए मंत्रोच्चार करना है। लौंग आपके जीभ के नीचे ही रहनी चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने मंत्र सही बोला तो हमारी गारंटी है आपका प्रेमी जिसका आप फोटो से वशीकरण कर रहे हो वो आपका गुलाम हो जाएगा। पर अगर आपने मंत्र नहीं बोला सही से अगर उसका उच्चारण नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मंत्र उच्चारण सही होगा तभी विधि काम करेगी। जैसे अगर आप कोई भी ताला खोलना चाहते हो तो उसकी चाबी लगेगी तो ही वो खुलेगा। तो मंत्र अगर आप सही बोलोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चलाया जाएगा और मंत्र का उच्चारण भी करके दिखाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बस आपको मंत्र को अच्छे से रटना है, अच्छे से याद करना है, फिर विधि में इस्तेमाल करना है। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। तंत्र विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है काली मैया, उनका मंत्र होता है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई नमः। उनको प्रसन्न करने का मंत्र, उनको बहुत प्रिय है ये मंत्र से अगर उनकी पूजा होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो काली मैया का जो मंत्र है, जो उनका बीज मंत्र है, उसी से वशीकरण का मंत्र बनाया गया है। और ये इतना पावरफुल वशीकरण है क्योंकि जो काली शक्तियां हैं उनकी देवी अगर किसी को माना गया है तो वो काली माता को माना गया है। उनकी पूजा ही तांत्रिक लोग करते हैं, उनकी पूजा हम सब करते हैं जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये जो ताकतें बनती हैं तंत्र विद्या की वो भी उन्हीं की गुलाम होती हैं। तो आपको माता रानी के जो काली स्वरूप है उनके मंत्र से वशीकरण करना है तो ये बेहद ताकतवर वशीकरण होगा। तो आपको मंत्र अच्छे से याद करना है। ओम एंग रीम क्लीम चामुंडा, यहां पर एम नहीं बोलना है, एंग बोलना है। ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। कई लोग इस मंत्र में गलती करते हैं कि वो एम बोलते हैं, ई एम एम। एम आपको नहीं बोलना है, एंग बोलना है, ई एन जी एंग। इस प्रकार से ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। अगर आपने एंग की जगह एम बोला तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, वरन 10% ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मंत्र उच्चारण एकदम सही करना है। ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। सामने देखते हुए आपको मंत्र बोलना है। अपने प्रेमी के फोटो की तरफ आपकी पूरी निगाहें होनी चाहिए। त्राटक वशीकरण आपको करना है, पूरा त्राटक वशीकरण ही इसको बोला जाएगा। तो आपको फोटो को सामने रखकर, लौंग आपके जीभ के नीचे है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको देखते हुए अपने फोटो को, प्रेमी की फोटो को, और 108 बारी से एक माला कंप्लीट कर लेनी है जीभ के नीचे लौंग को रखकर। और अपने यहां पर जो हमने बोला है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, सामने वाले का नाम, तो यहां पर सामने वाले का नाम जो भी आपका है प्रेमी का, वो आपको लेकर इस मंत्र को 108 बार कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जब 108 मंत्र कंप्लीट हो जाए तब आपको ये रुमाल को इस प्रकार से खोल लेना है और इसके बीच में आपको अपने जीभ के नीचे से लौंग निकाल कर रख लेनी है और फोटो रख लेनी है इस प्रकार से। अब आप इन्हें बांध लोगे। ये आपने अभिमंत्रित कर लिए हैं फोटो और लौंग। रुमाल को अभिमंत्रित बाद में करवाएंगे, आगे विधि में आपको बताएंगे। इस प्रकार से आपको बांधकर 2 गांठें लगा लेनी है। रुमाल का ध्यान रखना, रुमाल वही होना चाहिए जो आप यूज करते हो और कोई रुमाल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। रुमाल किसी और का भी मत ले लेना। ऐसा नहीं कि आपने किसी और का यूज किया हुआ रुमाल ले लिया, फिर उसे इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने विधि में इस्तेमाल कर लिया। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अगर आप रुमाल यूज करते हो तो अपना रुमाल पुराना ले लेना। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो किसी और का यूज किया हुआ मत ले लेना। नया रुमाल लाना, उससे अपने हाथ में पोंछना, फिर उसमें विधि में इस्तेमाल करना। तो आपको अपने यूज किए हुए रुमाल में इसे बांध लेना है और तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका समाप्त हो जाएगा। सिरहाने के नीचे, जो सिरहाना आप यूज करते हो, सिरहाने के नीचे रखकर आपको सो जाना है। आपको सपना आए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, कई बार लोगों को नेगेटिव सपने आ जाते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि उनका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ इतना बेकार चल रहा होता है कि वो पॉजिटिवनेस ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो कई बार लोगों को नेगेटिव सपना भी आ जाता है। कई बोलते हैं पंडित जी हमें नेगेटिव सपना आया, तो उसका रीजन ये होता है कि उनका अपने पार्टनर के साथ इतना बिगड़ चुका होता है कि वो पॉजिटिव सपना देख ही नहीं पाते। पर अगर आपको सपना उसका आया है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप एकदम सही चल रहे हो। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे आपको चले जाना है और वहां पर 11 परिक्रमा देते हुए
सीधे हाथ में इसे ले लेना पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और 11 परिक्रमा लगाते हुए 11 बार यही मंत्र बोलना है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम स्वाहा। एक बार परिक्रमा लगाते हुए एक मंत्र बोलना है। इसका ध्यान रखिएगा, जैसे मंदिरों में परिक्रमा लगाते हैं उसी प्रकार से क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करते हुए एक बार परिक्रमा में एक मंत्र बोलना है। जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हो और मंत्र बोल रहे हो, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नाम वसम सिद्धम स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नाम वसम सिद्धम स्वाहा। दूसरी परिक्रमा में दूसरा मंत्र, तीसरी परिक्रमा में तीसरा मंत्र। ऐसे आपको 11 परिक्रमा लगाते हुए 11 बार मंत्र बोलना है और इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में गड्ढा खोदकर दबाकर आपको आ जाना है, दफना देना है। बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने कर लिया, हमने बता रखा है वैसे आपने उपाय कर लिया, हमने बता रखा है उस समय पे कर लिया, हमने बता रखा उस मंत्र उच्चारण के साथ कर लिया, सही मंत्र उच्चारण के साथ कर लिया, तो हमारी गारंटी है चाहे आपका प्रेमी आपसे कितना भी नाराज हो, कितना भी आपसे दूर हो और कितना भी आपसे नफरत करता हो, वो आपके आकर्षण में आ जाएगा। चाहे गलती किसी की भी हो, वो गलती स्वीकार करेगा क्योंकि उसके मन में आकर्षण आ जाएगा। वो आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। जैसे आप उसके प्यार के गुलाम हो। आप वशीकरण के वीडियो देख रहे हो, कई लोग हायर एजुकेशन के लोग भी वशीकरण के वीडियो देखने लग जाते हैं। इन्हें गलत माना जाता है, पढ़े लिखे लोग इन्हें गलत मानते हैं इस विद्या को, जबकि ये भूल चुके हैं कि सबसे पहले अगर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी, अगर यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी तो वो सनातन धर्म में शुरू हुई थी और उनके यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक ज्योतिष और तंत्र विद्या का सब्जेक्ट हुआ करता था। तो पढ़े लिखे लोग हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की जो पढ़ाई उन्होंने की है, अंग्रेजी संस्कृति की, तो वो लोग इसे गलत मानते हैं। पर वो लोग भी जब दुखी होते हैं, अपने प्यार के गुलाम होते हैं, अपने प्रेमी से दूर नहीं जाना चाहते, वो लोग भी वशीकरण के वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो आपको कभी भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपके आकर्षण में जीवन भर के लिए रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें संपर्क करें, आपको पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो चुकी हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से वशीकरण का कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।